आज हम लिखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार की मंजूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिश वर्ष 2026 से लागू होगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आयोग के अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। 8वें वेतन आयोग के गठन से सुनिश्चित होगा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। सैफ पर अपने ही घर में जानलेवा हमला, सर्जरी के बाद हालत स्थिर। मुंबई के बांद्रा इलाके में बुधवार देर रात फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उन पर कई बार चाकू से वार किए। गंभीर हालत में घरेलू कर्मचारी तत्काल उन्हें ऑटो रिक्शा से लीलावती अस्पताल ले गए, जहां सर्जरी के बाद 54 वर्षीय सैफ की हालत खतरे से बाहर है। भारत ने उपग्रहों को जोड़ इतिहास रचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहले ही प्रयास में गुरुवार को 2 उपग्रहों की डॉकिंग जोड़ने में सफलता हासिल कर ली। भारतीय क्रिकेटर सीरीज के बीच विज्ञापन नहीं कर सकेंगे, तो भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को अनुशासन और एकता को बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्रीय नीति की घोषणा की। इसमें घरेलू क्रिकेट को अनिवार्य बनाना, दौरों पर परिवार निजी स्टाफ की उपस्थिति को सीमित करना और सीरीज के दौरान व्यक्तिगत विज्ञापनों या फोटो शूट पर रोक जैसे नियम शामिल हैं। मौसम। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। उत्तराखंड में गुरुवार को बारिश और बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ गई। शुक्रवार को राज्य में मौसम साफ रह सकता है, हालांकि पहाड़ों में पाला, हरिद्वार व उधमसिंह नगर में कोहरा रह सकता है। गुरुवार सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री की चोटियों के साथ ही हरसिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। गंगोत्री हाईवे गुरुवार को सुक्की टॉप से गंगोत्री तक बाधित रहा। चमोली में पर्यटन स्थल ओली में फिर बर्फबारी हुई। पर्यटकों ने ओली में बर्फबारी का आनंद उठाया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ समेत अन्य स्थानों पर बर्फबारी हुई। चक्राता की ऊंची चोटियों पर भी सीजन की चौथी बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार के बाद मौसम फिर बदलेगा। 18 से 22 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। कर्मकांड और जाकर की पढ़ाई करेंगे छात्र, तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन के साथ ही छात्रों को पारंपरिक ज्ञान से जुड़े पुरोहिताई, कर्मकांड, जागर आदि की पढ़ाई भी कराई जाएगी। बड़ी कामयाबी। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना भारत। पहाड़ी जिलों में हुई बर्फबारी, बद्रीनाथ मल्लारी हाईवे बंद हुआ। 8वां वेतन आयोग बनेगा, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों, पेंशन भोगियों को फायदा होगा। उत्तराखंड में वर्षा और बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित हुआ। वाइब्रेंट विलेज में मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन रोजगार का सुझाव, तो चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के गांव जीवंत रहें, इसके लिए वहां आजीविका विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने इस कड़ी में सीमावर्ती गांव में रहने वाले परिवारों के लिए मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 100 के बजाय 200 दिन के रोजगार का प्रावधान करने पर जोर दिया है। रुद्रप्रयाग आदर्श जिला व केदार घाटी नए रूप रंग में निखरेगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना स्थली केदार घाटी नए रूप और रंग में निखरेगी। रुद्रप्रयाग को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत केदार घाटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दून मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी एमडी और एमएस की सीटें, तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में पीजी की 100 सीट के लक्ष्य के तहत तैयारी है।
प्रदेश में भी समय से 8वां वेतनमान लागू करें। तो केंद्रीय कैबिनेट में 8वें वेतन आयोग बनाए जाने की मंजूरी के बाद राज्य के कर्मचारियों में भी खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने मांग की है कि आयोग की सिफारिशें जब केंद्र लागू करेंगी उसके तुरंत बाद राज्य में भी सिफारिशें लागू की जानी चाहिए। शिक्षकों में भी खुशी। तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पर खुशी जताई। राजा जी कॉर्बेट लैंडस्केप से जुड़े मार्गों के प्रस्तावों पर होगा मंथन। डिप्लोमा इंजीनियरों ने 27 से आंदोलन की चेतावनी दी। तो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने दिया आंदोलन का नोटिस। मनरेगा 4 माह से नहीं मिला बजट। सोशल ऑडिट 27 से शुरू। तो प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित योजनाओं का 27 जनवरी से सोशल ऑडिट शुरू किया जाएगा। मानसखंड पहले चरण में 10 मंदिरों में 107 करोड़ के कार्य। सुरक्षा 5000 से अधिक कंप्यूटर एंटीवायरस मुक्त हुए। जमीन दिलवाने के नाम पर हड़प लिए 65 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर है, जमीन दिलाने का झांसा देकर 2 आरोपितों ने एक व्यक्ति से 65 लाख रुपए की ठगी की। रकम लेने के बाद आरोपियों ने रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंपनी में निवेश का झांसा देकर ठगे 30 लाख रुपए। नहीं सुलझी परिवार के 4 सदस्यों की मौत की गुत्थी। तो राजस्थान के दौसा के महेंद्रपुर में बालाजी के दर्शन करने गए परिवार के 4 सदस्यों की मौत की गुत्थी अब भी नहीं सुलझ पाई है। अब हवा में घुल रहा जहर, कैसे संवरेगा अपना शहर। मसूरी में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की गई। मसूरी में बनाए ट्रिपल इंजन की सरकार। निकाय चुनाव में लगेगी उत्तराखंड परिवहन निगम और स्कूलों की 53 बड़ी बसें। चुनाव में देहरादून महानगर के विधायकों की भी होगी परीक्षा। जनरल फिजिशियन ही कर रहे दिल के मरीजों का इलाज। रामपुर तिराहा कांड में अगली सुनवाई 21 को होगी। कर्णप्रयाग में 80 लाख रुपए से जगमग होगा बद्रीनाथ राजमार्ग। 3000 श्रद्धालु कर चुके बद्री विशाल के दर्शन। अध्यापिका ने बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने को किया प्रेरित, निलंबित। तो परिषदीय विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने स्कूल के बच्चों को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने को कहा। हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें भी की। आरोपों की पुष्टि होने पर बीएसए ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया। पुलिस ने बचाए 3 गौवंश, 2 आरोपी गिरफ्तार किए। रंजिश में गैंगस्टर की फावड़े से वार कर हत्या मुकदमा। तो 2.5 साल पुरानी रंजिश में गैंगस्टर की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। पौड़ी में जल्द बदलेगी ब्रिटिश शासन व्यवस्था। नमामि गंगे शमशान घाट पर नहाने को उपलब्ध नहीं है गंगा जल। वही खबर लक्सर से 10 पेटी देसी शराब के साथ 3 गिरफ्तार हुए। 24 घंटे में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, जनपद में 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जालसाजी के आरोपित दून के बिल्डर को हाईकोर्ट से जमानत नहीं। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे हुआ अवरुद्ध, बिजली आपूर्ति ठप रही। रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के चल रही थी शराब, पार्टी, मुकदमा दर्ज किया। ठेकेदार पर 1.16 करोड़ का जुर्माना नोटिस जारी किया। रानीखेत में पहली बार नजर आया ब्लैक डोगो। प्रेमिका से संबंध पर युवक का 3 दोस्तों ने गला रेत डाला। हरिद्वार से खबर है, सिडकुल थाना क्षेत्र में एक युवक की उसके ही 3 दोस्तों ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। युवक से एक दोस्त की प्रेमिका के संबंध हो गए थे। इसके बाद तीनों दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या का ताना बाना बुन दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए शव को बरामद कर हत्या में प्रयुक्त चाकू व अन्य सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
मौत से बचने के लिए कूदा युवक जान गई। तो जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 मंजिला फ्लैट में आग लग गई। आग से बचने के लिए युवक नीचे कूद गया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस दुर्घटना के 5 घायलों को किया जा रहा है उपचार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के प्रथम चरण की परीक्षा के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी टंगड़ की परीक्षा का परिणाम दिनांक 16 जनवरी 2025 को घोषित कर दिया है। उक्त परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर उपलब्ध है। हिंदी एवं अंग्रेजी टंगड़ की परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 27 जनवरी 2025 से प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 350 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 32 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फीटर इलेक्ट्रीशियन के 228 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के 89 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 28 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। DSSB में 432 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 800 से ज़्यादा जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 575 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CBSE में 212 जूनियर असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UOU सिखाएगा उद्यमिता कौशल की रणनीतियाँ। महिला समूहों को संबल देने के लिए वन विभाग ने खोला सोविनियर शॉप। यूरिया चार्ज देने पर 16 लोगों की काटी RC। ठंड से पढ़ाई छोड़ मिड डे मील के लिए पानी ढो रहे बच्चे। तो लोहाघाट से खबर यह है, GIC डोबा भानु में लंबे समय से जलापूर्ति नहीं होने से अभिभावकों में रोष है। प्रधानाचार्य बोले जल संस्थान के अधिकारियों को कई बार बताई गई है समस्या। दारमा के 14 ब्यास घाटी के 7 गांव बर्फ से लकलद हुए। तो निचले इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड, फसलों के लिए वर्षा को बताया फायदेमंद। पिथौरागढ़ में अधिकतम तापमान 12 और न्यूनतम 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बारिश से चंपावत जिले में गिरा पारा, लोग घरों में कैद हुए। रिमझिम बारिश खेती के लिए वरदान। अस्कोट में घर में लगी आग, सिलेंडर फटने से दहशत। तो अस्कोट पिथौरागढ़ से खबर है। अस्कोट के हरिपुर गांव में एक मकान में आग लग गई। इस दौरान सिलेंडर फटने से पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। आग में लगभग 5 तोला सोने के गहने और 2 लाख रुपए के नकदी सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। ओली से हरसिल तक फिर बर्फबारी, पर्यटक बढ़े। तो गढ़वाल की ऊंची चोटियां गुरुवार को फिर बर्फ से लकलद हो गई। ओली से हरसिल तक पर्यटन स्थलों में बर्फबारी से पर्यटकों के बढ़ने से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल गए। उधर घाटियों में बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी से पारा नीचे चला गया है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी से बड़ी ठंड। गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बर्फबारी से बाधित हो गया है। केदारनाथ समेत चोटियों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ी। ओली में चेयरलिफ्ट से देखें बर्फीले नज़ारे। तो ओली की ढलानों में एक बार फिर से बर्फबारी होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। दिसंबर से अभी तक ओली में 5 बार बर्फबारी हो चुकी है और ओली में आजकल लगभग 1 फीट तक बर्फ मौजूद है। वही खबर है, कोटद्वार से सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत। तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गई। वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अध्यापक ने बच्चों को निःशुल्क कपड़े बांटे। तो देवाल से खबर रही है, ठेकेदार पर 116 लाख का जुर्माना लगाया।
चोरों ने बंद पड़े घर के ताले तोड़े। तो घनसाली से खबर ही है। एक महिला वॉलीबॉल 1 फरवरी से होगा। कार्यों में बाधा डालने पर दी तहरीर। गांव के बच्चे ओपन जिम और पुस्तकालय में बिता रहे समय। नौकरी 130 को मिली, 2 दिन में 35 छोड़कर भागे। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में BA MA BEd जैसी डिग्रियां वाले युवक युवतियों ने वार्ड आया की नौकरी तो पा ली, लेकिन जब वार्ड में उन्हें चादर बदलने, दवाई उपकरण लाने, मरीजों को शिफ्ट कराने का काम करना पड़ा तो वह उन्हें नहीं भाया। इनमें से 35 कर्मचारियों ने 1-2 दिन में ही काम छोड़ दिया। कर्मचारियों को सही से काम नहीं बताने और यहां आकर उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। 24 कॉलेजों में शुरू होगी पैरामेडिकल की पढ़ाई। महाकुंभ में गंगा को बचाने का संकल्प लें। 8वें वेतन आयोग में दूर की जाए 7वें वेतन मान की खामियां। तो शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने आयकर कटौती की सीमा में वृद्धि पर दिया जोर। अतिरिक्त कक्षाओं से कराएंगे बोर्ड की तैयारी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों को उनके कमजोर विषयों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर तैयारी कराई जाएंगी। महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने इस बाबत निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे 150 नर्सिंग अधिकारी। IPS दीपक स्थायी DGP बने। तो गृह विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद प्रदेश के वरिष्ठ IPS दीपक सेठ को पुलिस महानिदेशक के रूप में स्थायी नियुक्ति कर दी है। रिटायर्ड शिक्षकों की पेंशन नहीं रोकने के निर्देश दिए। सर हम दोनों चुनाव ड्यूटी पर हैं, स्कूल बंद रहेगा। तो शिक्षकों ने अफसरों को भेजे पत्र। वरिष्ठ विवाद में कोर्ट के प्रभावी पैरवी की जाएगी। UCC एक साथ 30,000 एंट्री में भी नहीं अटकेगी वेबसाइट। चुनाव संबंधी अपील पर हस्तक्षेप से इनकार किया। 25 जनवरी को कमल खिलने वाला है। तो CM ने हल्द्वानी व रुद्रपुर में किया रोड शो। नैनीताल में जनसभा की। गंगोत्री हाईवे बर्फबारी से हरसिल तक 8 घंटे बंद रहा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 को। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्री PhD बैच 2023 इंटीग्रेटेड बैच 2024 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि विस्तारित कर दी है। 18 जनवरी तक शुल्क जमा कर सकते हैं। BEd की सेमेस्टर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। तो हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों के BEd व MAd प्रथम सेमेस्टर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया है। UOU की परीक्षाएं 5 फरवरी से, लेकिन किताबों का पता नहीं है। केदार हेली एविएशन ने JCC जामू को हराया। जमीन बेचने का झांसा देकर ठग लिए 65 लाख रुपए केस दर्ज किया। निवेश में मोटी कमाई का झांसा देकर 30 लाख रुपए ठगे। एक हस्ताक्षर से रुका है 13 मरीजों के जीवन का सफर। वंदे भारत के आगे आया जानवर, ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। तो देहरादून से खबर है। लखनऊ से देहरादून आते समय बरेली से पहले वंदे भारत ट्रेन के आगे एक जानवर आ गया। दोनों की टक्कर से ट्रेन के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दून पहुंचने के बाद ट्रेन की मरम्मत की गई। हरिद्वार बाईपास पर मिली गंदगी, 1.5 लाख का जुर्माना लगाया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। तो सलाकोई थाना क्षेत्र की एक युवती ने एक समुदाय विशेष के युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। बताया कि जब उसने उस संबंध बनाने से मना किया तो युवक ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टल बैलेट से मतदान शुरू, पहले दिन 366 ने डाला वोट। तो निकाय चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने किया मतदान।
संकल्प पत्र में भाजपा अपनी कमियां छिपा रही, तो प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र पर कई सवाल खड़े किए। कहा 15 साल में नगर निगम देहरादून में भाजपा काबिज है, लेकिन संकल्प पत्र में भाजपा ने 15 सालों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने नहीं रखा। चुनाव के बाद मलिन बस्तियों को हटाने का करेंगे विरोध। मुंबई में 31 जनवरी से 10 दिवसीय कौतिक का मेला लगेगा। जीआईसी तिमली में प्रयोगशाला है लेकिन उपकरण नहीं है। नीट यूजी ऑनलाइन नहीं कागज कलम से होगी परीक्षा। तो केंद्र सरकार ने देश के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा ऑनलाइन के बदले कागज कलम के पुराने तरीकों से ओएमआर सीट पर ही कराने का फैसला लिया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सली मार गिराए। अपनों को जीवन का महत्व बताने के लिए आज सड़कों पर उतरेंगी माताएं। बारिश बर्फबारी से 5 डिग्री गिरा दिन का पारा। तो देहरादून में हुई बारिश, मसूरी में गिरी बर्फ की हल्की फाएं। चकराता के लोखंडी लाहौरी समेत सभी चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफ़ेद चादर। वही खबर है, रायवाला से संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हो गई। माजी ग्राउंड में थम नहीं रहा हाथियों का उत्पाद। 157 साल में मौसम ने बनाए कई रिकॉर्ड। तो मौसम विज्ञान विभाग ने 150 साल पूरे। दून में 1867 में हो रही तापमान की गणना। पात्रता की श्रेणी में न आने वालों के कटेंगे राशन कार्ड। तो निकाय चुनाव के बाद जरूरतमंद और पात्रता रखने वाले परिवार की ही होगी पहचान। प्रेम संबंधों के बीच आए दोस्त की गला काटकर हत्या, 3 गिरफ्तार हुए। पौड़ी बस हादसे के 2 और घायल रेफर, 5 का उपचार चल रहा है। नाबालिग की फरवरी में तय थी शादी, हेल्पलाइन ने रुकवाई। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन ने सूचना पर जिले के एक सीमांत गांव में नाबालिग की फरवरी में होने वाली शादी फिलहाल रुकवा दी। टीम ने स्वजन को बालिग होने पर ही उसकी शादी करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही जबरन नाबालिग की शादी करने पर कानूनी कार्रवाई को लेकर चेताया। यूओयू में शुरू होगा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। समर्थ पोर्टल के सभी 44 प्रोग्राम अपडेट करने को लेकर विशेष पहल की गई। बीएड एमएड परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने बनाए 9 परीक्षा केंद्र। आधी रात फ्लैट में आग लगने पर तीसरी मंजिल से कूदे प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। कार की टक्कर के बाद बोनट पर गिरा बाइक सवार, कार दौड़ाता रहा चालक। तो झगड़े से खबर है, शिव चौक पर एक बाइक सवार कार की टक्कर के बाद उसके बोनट पर गिर पड़ा, जिसके बाद चालक करीब 1 किलोमीटर तक कार को दौड़ाता रहा। इस दौरान बेकाबू गति से दौड़ रही कार के बोनट में फंसा बाइक सवार मदद के लिए चीखता रहा। जब भीड़ ने कार का पीछा किया तब चालक बाइक सवार को सड़क पर गिराकर भाग निकला। गंभीर घायल बाइक सवार का रुड़की के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस आरोपित कार चालक की तलाश में जुट गई है। इसके लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। समय पर नहीं बनाई गई सड़क, ठेकेदार पर 1.16 करोड़ का जुर्माना लगाया। अधिभार जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त शराब की 2 दुकानें सील की गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है, गोपेश्वर चौपता हाईवे धोतीधार के पास बर्फबारी से बंद हुआ। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए चमोली में बनाए 16 केंद्र। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए को लेकर जनपद में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 4,558 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड ऐसा चयन आयोग द्वारा 19 जनवरी को होने वाले कनिष्ठ सहायक संवर्ग की भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा केंद्र में फर्नीचर, विद्युत, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मनोज व अर्पणा चुने गए सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी। उत्तराखंड क्रांति दल ने श्रीनगर महापौर पद के लिए जारी किया संकल्प पत्र।
तो नगर निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना 15 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ऐतिहासिक होगा राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। प्रदेश में योगासन टीम के लिए 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ। राज्य की खो खो टीम में सबसे ज्यादा नैनीताल जिले के 17 खिलाड़ी हैं। देहरादून सहित 7 टीमें पहुंची सेमीफाइनल में। फाइनल आज होगा। यूयू में शुरू होगा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। बर्फबारी से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ। उत्तरकाशी में 18 केंद्रों पर होगी प्रतियोगी परीक्षा। पहाड़ के पास हौसला और जज्बा करेंगे और बेहतर। मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 1314 नर्सिंग अधिकारी। तो प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही स्थायी नर्सिंग अधिकारी मिल जाएंगे। हल्द्वानी नैनीताल में सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। तो रोड शो में सीएम ने की कमल खिलाने की अपील। हार से हताश कांग्रेस मंसूबे फेल करेगी जनता। बारिश के मौसम के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल बना गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिव्यांगों के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास व व्हीलचेयर की सुविधा। पीठासीन और मतदान अधिकारी को दिया प्रशिक्षण। बैलेट फॉर्म बांटा। हल्द्वानी में जाम में फंसे वाहन जल्दी पहुंचने के चक्कर में गलियों में भटके। पहाड़ी से गिरते पत्थर व मलबे के बीच धूल बनी आफत। बाघ पकड़ने के लिए मुख्य वन संरक्षक से मिले लोग। टैक्सी ऑपरेटरों के लिए 63 लाख रुपए मंजूर किए। स्नातक समारोह में छात्रों को किया गया सम्मानित। दून के 4 लोगों की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया। शेयर ट्रेंडिंग के मैसेज पर भरोसा कर गवाए 30 लाख रुपए। आड़त बाजार सड़क चौड़ीकरण के साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बनेगा। शहर में बारिश सर्द हवाओं से 6 डिग्री गिरा पारा। डीएम के निर्देश पर जल्द लगेंगी 11 ट्रैफिक लाइटें। देहरादून में बड़े आयोजनों के कारण चुनौतीपूर्ण रहेगा अगला 1 महीना। परीक्षा फॉर्म फीस कल तक बिना विलंब शुल्क भर सकेंगे। उत्तराखंड मुंबई के बीच सेतु बनेगा कौतिक। हल्द्वानी में स्कूल खुलते ही मौसम ने बदला रंग, बढ़ गए ठिठुरन। ऊर्जा निगम बिजली सप्लाई में फेल वसूली में आगे। बाघ एक्सप्रेस 28 मिनट देरी से पहुंची। कोहरे से बसें लेट, सवारियां घटी। 19 जनवरी से शुरू होगी प्रवासी पक्षियों की मतगणना। गणतंत्र दिवस पर बच्चों को चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। तो नैनीताल से खबर आई है। डिजिटल युग में घरों से ज्यादा खातों में लग रही सेंध। चुनाव ड्यूटी वाले सिंगल पेरेंट्स कर्मी चिन्हित होंगे। भाजपा पिछले 15 साल का रिपोर्ट कार्ड दे। तीसरी मंजिल पर लगी आग, बचने के लिए कूदा युवक, मौत हो गई। बरेली से स्मैक देने आए थे, पुलिस से हुई मुठभेड़, एक को गोली लगी। पथरी में भी हुई मुठभेड़, तस्कर जख्मी हुआ। 7 समंदर पार से पहुंचे परिंदे झिलमिल झील में भर रहे परवाज। यूई की परीक्षाएं सिर पर लेकिन किताबों का पता नहीं। शराब परोसने पर रेस्टोरेंट स्वामी गिरफ्तार हुआ। तो रुड़की से खबर आई है। फर्जी दस्तावेज से धर्मशाला पर कब्जा करने का प्रयास किया। प्रेमिका से संबंध होने पर युवक की 3 दोस्तों ने गला रेतकर हत्या कर दी। 10 पेटी शराब के साथ 3 गिरफ्तार हुए। घर में घुसकर लाठी डंडे हथियार से हमला किया। बुकिंग कैंसिल का झांसा देकर खाते से 22,000 रुपये उड़ाए। नैनी झील में प्रदूषण पर एनजीटी ने बैठाई जांच। भाजपा प्रत्याशियों के लिए सीएम की चुनावी वेटिंग। पार्किंग है नहीं, फुटपाथ पर वाहनों का कब्जा है। एमपीजी कॉलेज से की पढ़ाई, अब मेयर बनने की है लड़ाई। सड़क पर कीचड़ बढ़ा तो लोगों का फूट गया गुस्सा। डाक विभाग के डीजी पिन से सही पते पर पहुंचेगी चिट्ठी। तारीख पर तारीख देकर गले की फांस बना स्विमिंग पूल।
मोबाइल रिचार्ज रिफंड का बहाना कर 90,000 रुपये उड़ाए। चरस तस्करी के दोषी को 3 वर्ष का कारावास हुआ। रानीखेत में पहली बार नजर आया ब्लैक डोंगो। ट्रांसफार्मर में हुए धमाके से 13 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही, तो अल्मोड़ा से खबर रही है। पांडाखोली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। गरुड़ तहसील क्षेत्र में मिला तेंदुए का शव। प्री बोर्ड और प्रयोगात्मक परीक्षा एक साथ देंगे विद्यार्थी, तो जिले के अधिकतर ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। पूर्णागिरी मेला 15 मार्च से मुंडन शुल्क 251 के बजाय अब महज 101 रुपये हुआ। दुष्कर्म मामले में अब कांग्रेसियों ने दिया धरना। विद्यार्थियों को अब 12वीं कक्षा से ही रोजगार चुनने का मौका है। पिथौरागढ़ चंपावत सेमीफाइनल में पहुंचे। कार पर पहाड़ी से गिरे पत्थर चालक घायल हो गया। कनाली छिन्ना में एलोपैथिक अस्पताल नहीं होने से लगानी पड़ती है 45 किलोमीटर की दौड़। खटीमा पहुंच सीएम धामी ने सुनी जनता की